औलाद के लिए हाथ उठाती है, अल्लाह उसकी दुआ पूरा करेगा। जिस तरह एक नबी की दुआ अपने उम्मती के लिए मुफीद होती है, उसी तरह वालिदैन की दुआ अपने बच्चों के हक में मुफीद होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कौन नौजवान ऐसा है जो यहाँ से जाके अपनी वालिदा के कदम को चूमे? तो बताओ 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 कितने लोग जिनकी वालिदा जिंदा है वो हाथ उठाएं और वादा करें कि इंशाअल्लाह आज से देखो शर्माओ मत। जहां शर्माना चाहिए आप यहाँ शर्माते नहीं, जहां शर्म आनी चाहिए हमें हम वहां शर्माते नहीं। हम रिश्ता देखने जाते हैं, लड़का ग्रेजुएट है कि नहीं, लड़का सरकारी नौकरी करता है कि नहीं, ये शर्म की बात है। देखना ये चाहिए कि लड़का दीनदार है कि नहीं। क्या बात है, हक है। जो रब का होगा वो सबका होगा, जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। इसलिए मेरे अजीज, जब रिश्ता देखने जाओ सबसे पहले ये पता करो कि इसका रिश्ता रब से कैसा है। दूसरी शर्त कि ये देखो कि इसका वालिदैन के साथ कैसा व्यवहार है, कैसा ताल्लुक है। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह का नहीं वो किसी का नहीं, साथ ही साथ जो बंदा अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं वो भी किसी का नहीं। जो माँ बाप का नहीं वो बीवी का क्या होगा? ऐसा मैं बड़ी तेजी के साथ अपना नमाज देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिस्म को बनाया है दो चीज। तवज्जो रहे, बस 10 मिनट बस मैं इसी पे अपनी बात करूंगा। दो चीजों पे अल्लाह ने इंसान को खड़ा रखा। कितनी चीजों पे बोलते रहे? एक मिट्टी और एक हवा। रूह को किसी ने देखा नहीं, ये सांस आती है जाती है, इसी को हम रूह समझते हैं। बाकी रूह के मुकाबले डेफिनेशन बताऊंगा। हमें यही समझ में आता ना, ये जो सांस ले रहा हूं यही रूह है, ये निकल जाती है, सांस निकल गई, काम खत्म है। ये तो जरिया है रूह को अंदर बाहर करने का। ये सिस्टम है, ये रूह नहीं। रूह अलग चीज है, मैं बताऊंगा अभी। दो चीजों पे एक मिट्टी और एक हवा। यहां से मेरी बात शुरू। अल्लाह ने दोनों के लिए खुराक भी बनाई। बात समझना, दोनों के लिए खुराक भी फरमाई। तो मिट्टी की ग़िज़ा, मिट्टी से गेहूं, चना, चावल, फल, फ्रूट, ये क्या है? मिट्टी है। शक्लें बदली हुई है, जायका बदला हुआ, ये सब क्या है? मिट्टी। इसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म है ना। तो क्या अच्छा, इसके डॉक्टर, इसमें बीमारियां भी लगती है ना बॉडी के अंदर। तो अल्लाह ने इसकी खुराक और इसका इलाज दोनों पैदा किया। ठीक है, बात समझ गए? अब आओ दूसरी चीज, रूह क्या है? मिट्टी है, हवा है, पानी है, क्या है? पूरी दुनिया की साइंस हैरान हो गई थी। जमाना गुजरा था कि पूरी दुनिया सिर्फ इस कोशिश में न जाने कितने पैसे खर्च कर चुकी, बड़ी बड़ी तंजीमें लग करके इस पे तहकीक की और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रूह है क्या। पूरी दुनिया की किताबों को घुमा लिया गया, कहीं इसका जवाब नहीं मिला। फिर जब वो आयत कुरान की तरफ कि रूह क्या है, कुरान में एक आयत देखी गई, वयस्अलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह ने पहले ही अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि ए महबूब, जब तुमसे पूछा जाए कि रूह क्या है, वयस्अलूनका, जब वो तुमसे पूछें कि रूह क्या है, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, तो कह देना कि रूह मेरे रब का हुक्म। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो, अब नमाज समझ में आएगी। अब नमाज समझ में आएगी इंशाअल्लाह। रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म। जिस्म के लिए जिस तरह अल्लाह ने डिजाइन की थी, इसका इलाज, इसकी खुराक है ना। अब देखो, रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म। अब इसकी ग़िज़ा क्या होगी? जब मिट्टी की ग़िज़ा मिट्टी से, तो हुक्म की ग़िज़ा हुक्म से। अब बात समझ में आ गई।
बात समझ में आ गई? नमाज क्या है? अल्लाह का हुक्म, तिलावत अल्लाह का हुक्म, ज़कात अल्लाह का हुक्म, रोजा अल्लाह का हुक्म, हज अल्लाह का हुक्म, उम्रा अल्लाह का हुक्म। पता ये चला कि जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है उसी तरह रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। अब जब रूह को अगर जिस्म को ग़िज़ा न दिया जाए जिस्म कमजोर पड़ जाता है, होता है कि नहीं? उसको रोड और बेड पे कोई शराबी शराब जब पी लेता है जिस्म काबू में नहीं रहता, कहीं भी सो जाता, नाली पर देखो तो पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, कुछ होश नहीं। ये क्यों हुआ? जिस्म कमजोर हुआ, रोड और बेड में तमीज खत्म। रूह जब कमजोर हुई, हराम और हलाल में तमीज खत्म। तवज्जो, नींद आ रही है, बस 5 मिनट थके हुए हैं माशाअल्लाह। जी अब बात समझ में आई आपको कि अगर रूह को ग़िज़ा नहीं दोगे तो इसके अंदर से भी हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाएगी, छोटे बड़े की तमीज खत्म हो जाएगी, और माँ बहनों में भी तमीज खत्म हो जाएगी। जिनके पास इस्लाम नहीं है, जिनके पास ये ग़िज़ा नहीं है, उनका हाल आप जाके देख सकते हो। पासपोर्ट पे बाप का नाम नहीं, माँ का नाम सिर्फ होता है। मैंने देखा। अल्लाह का शुक्र मनाओ मेरे दोस्तों कि अल्लाह ने आपको इस इस्लाम की बरकत से कम शान से अपने आधार कार्ड पे, अपने पासपोर्ट पे अपने बाप का नाम तो लिख सकते हो। जहां नहीं है ये इलाज, रूह कमजोर हो गई, हराम और हलाल में तमीज खत्म हो गई। इसीलिए जिस्म और दोनों में रूह में नाजुक कौन है? जिस्म और रूह में सबसे नाजुक रूह है। जिस्म को सिर्फ 3 ही मर्तबा, सुबह दोपहर शाम, यही है ना इसके खुराक, उसके ऊपर चाय पानी ले सकते हैं, लेकिन रूह को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 मर्तबा खुराक। इससे पता चला कि इन दिनों में नाजुक रूह है। जिस्म को दिन भर में 24 घंटे में 3 मर्तबा जरूरत पड़ती है, लेकिन रूह को 5 मर्तबा बहुत अच्छा है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने ये जो हुक्म नाज़िल फरमाया है, ये अपने लिए नहीं है, ये आप ही के फायदे के लिए है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा भाई पानी पियो, खाना टाइम से खाओ। इसी तरह कुरान में भी कहा इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज को उसके वक्त पे अदा करो। इसलिए कि इधर करोगे, इस वक्त की नमाज उस वक्त पढ़ोगे, तो इसी बारे में कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, इस वक्त को उस वक्त में पढ़ते हैं, उनके लिए वैल एक जहन्नम की वादी का नाम है, तो बहुत खतरनाक। मेरे दोस्तों, क़ज़ा पढ़ने वालों के लिए जब ये हुक्म है, जो इस वक्त की नमाज उस वक्त में पढ़ते हैं, उनके लिए ये हुक्म है वैल। तो जो बेगैर नमाज के रहते हैं, जो बेनमाजी हैं, उनके लिए क्या होगा? आखिरी बात, आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? यहाँ से बैठ कर हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। अभी आप याद सुनेंगे इंशाअल्लाह, फ़लस्तीन के हवाले से बहुत सारे अशार सुनेंगे। पूरे कलाम में एक शेर जरूर होगा फ़लस्तीन के हवाले से। शेर मुरादा फरमाए, जलसे हो रहे हैं, सुन रहे होंगे, फ़लस्तीन के हवाले से शेर मुरादा फरमाए। आप बहुत दाद भी दे रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। जो अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं बचा पा रहा है, जो अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं आबाद कर पा रहा, फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा आबाद कर कहाँ है? ये पागलपन है मेरे दोस्तों, दर्द पैदा बेचा, लेकिन समझदारों की तरह, पागलों की तरह नहीं। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में बैठकर उस मस्जिद के लिए दुआ करोगे, तब जाकर के आप मुहाफिज कहलाओगे।
आप अशार के जरिए मदद करोगे। अच्छा, एक मस्जिद गिराई गई हमारे हिंदुस्तान में, इशारे बाकी आप समझ। बोलिए बोलिए हजरत, खुल के बोलिए। एक मस्जिद गिराई गई, हमारा खून आज तक खोलता है, कयामत तक खोलता रहेगा। हम नहीं रहेंगे, मेरी नस्लों का खोलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हदीस पाक में आता है अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन की बुनियाद है, नमाज दीन का सतून है, पिलर है। एक मस्जिद गिराई गई, 2500-3000 साल केस चला, मांग की गई तो उसके गिराने वाले को सजा दी जाए, बेशक सजा होनी चाहिए। लेकिन जो दिन भर में 5 मरतबा इस्लाम की बुनियाद को गिरा रहा है, उसकी सजा क्या होगी? क्या बात, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। हम नमाज छोड़कर 5 मरतबा जो दीन की बुनियाद को गिरा रहे हैं, हमारी सजा क्या होनी चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? एक अल्लाह के घर को गिराया गया, अभी तक हम होश में नहीं, लेकिन जो रोज हमारे जरिए से 5 मरतबा इस्लाम की बुनियाद गिर रही है, इसका जवाब कौन देगा? मेरे अजीजों, फिर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करूंगा। आज के लिए इतना ही, अभी और भी रात भर बैठना है, तब तक आप लंच करके जा सकते हैं, ठीक है? अभी इंशाअल्लाह भी अज़ान होगी 7:30, 15 मिनट में आप तैयारी कर लें। बेशक बेशक। बाकी कहने सुनने में अगर कोई जुमला सख्त गुजरा हो, आपको गिरा तो मैं बड़े अदब के साथ माजरत चाहता हूँ और रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग बावजू हैं वो बैठे रहें, बाकी हज़रात नमाज की तैयारी कर लें, वज़ू कर लें। अभी अज़ान होने वाली है, 15 मिनट टाइम है, इस्तिंजा वगैरह से फारिग होकर वज़ू कर लें, कम से कम आज तो नमाज पढ़ने। अरे नहीं, अभी सलाम पढ़ना, चले कभी गुफ्तगू इंशाअल्लाह। अभी नामी अमल है, कभी मिला तो सलाम पे भी